एसएसटी टैग वर्ड्स, सीटेट एसएसटी टैग वर्ड्स। फ्रेंड्स, आज हम आपको सीटेट एसएसटी के कुछ टैग वर्ड्स बताएंगे जिनके थ्रू आप पेडागोजी के 40 से 45 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे टैग वर्ड्स के थ्रू। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स पॉजिटिव टैग वर्ड्स। आप लोगों को पॉजिटिव टैग वर्ड्स तभी यूज करना है फ्रेंड्स जब आपको क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा गया हो, तो आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स का ही यूज करेंगे। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। अवसर देना, हमें बच्चों को तरह तरह के अवसर प्रदान करने होते हैं जिससे उन्हें सीखने में आसानी होती है। प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देना, हमें जब भी वो कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना होता है। चर्चा में शामिल करना, चर्चा में शामिल करके सीखने का अवसर देना, जब भी हम किसी भी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हों, बात व्यक्त कर रहे हों, तो हमें बच्चे को चर्चा में शामिल करना चाहिए, जिससे वो चर्चा में शामिल होंगे तो उन्हें की जानकारी बढ़ेगी और उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए अवसर भी मिलेगा। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता एक पॉजिटिव वर्ड है फ्रेंड्स। अगर ये आपको किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में मिलता है तो आप इसे सही करके आएंगे। अर्थपूर्ण शिक्षा, शिक्षा हम जो भी बच्चों को देते हैं वह अर्थपूर्ण होनी चाहिए। हमें उन्हें रटाना नहीं है, हमें उन्हें समझा कर पढ़ाना है, तो इसलिए हमारी शिक्षा अर्थपूर्ण होनी चाहिए। भावपूर्ण चित्रात्मक शिक्षा, बच्चों को हम जो भी चीज़ सिखाते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें चित्रात्मक तरीके से अगर कोई चीज़ सिखाई जाए तो वो बहुत अच्छे से वो चीज़ें सीख पाते हैं और वो चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है, क्योंकि वो चित्र के माध्यम से देख कर सीखते हैं। फ्रेंड्स, ये भ्रमण होगा, भ्रमण के माध्यम से सिखाना। हमें जब भी हम बच्चे को ज्योग्राफी सिखा रहे हैं तो अगर हम जिस जगह के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर हम उस जगह पर ले जाकर उन्हें भ्रमण के माध्यम से सिखाते हैं तो वो चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है और उन्हें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। कारण का पता लगाना, अगर बच्चे कोई शरारत कर रहे हैं या बच्चा बहुत शांत है, कुछ सीख नहीं पा रहा है, तो हमें उसे डाँटना, मारना ये सब कुछ चीज़ें नहीं करनी है, बल्कि हमें करना ये है कि उसके कारण का पता लगाना है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि होता ये है, क्योंकि आपने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें रहता है कि बच्चे उद्दंडता करते हैं। बच्चे उद्दंडता करते हैं, तो हमें ये नहीं देखना है कि बच्चे क्लास में शांत क्यों हैं या फिर इतनी ज़्यादा उद्दंडता क्यों कर रहे हैं। हमें उन्हें उनके कारण का पता लगाना है और उन्हें अच्छे से उस कारण से बाहर निकालना है। विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, जब भी हम कोई भी गतिविधि कर रहे हों, कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हों, तो हमें उस समय बच्चे को अपनी गतिविधि में शामिल करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, आपको भी पता है चाहे बड़े लोग हों या छोटे बच्चे हों, अगर उन्हें दिखाया जाए और देख कर और सुनकर, जब वो देखते हैं चीज़ें और सुनते हैं तो उन्हें ज़्यादा समझ में आती है। केवल सुनकर चीज़ें समझ में तो आती हैं, पर दृश्य श्रव्य सामग्री एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा विकल्प है। तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है फ्रेंड्स। दैनिक जीवन से जोड़ना, जब भी हम बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाएं तो उसे दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। इससे होता ये है कि बच्चे जब दैनिक जीवन से अपनी चीज़ों को जोड़कर पढ़ते हैं तो उन्हें समझने में आसानी होती है। रचनात्मक कक्षा, कक्षा में रचनात्मकता होनी चाहिए। मातृभाषा को संसाधन के रूप में देखना चाहिए। मातृभाषा को हमें संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ना कि समस्या के रूप में, क्योंकि बच्चे सबसे पहले मातृभाषा ही सीखते हैं। वो घर से अपनी मातृभाषा को ही सीख कर आते हैं, मानक भाषा वो बाद में सीखते हैं। तो इसलिए मातृभाषा को संसाधन के रूप में देखना है, समस्या के रूप में नहीं। प्रोत्साहन देना, बच्चे जब भी कोई कार्य कर रहे हों या करने का प्रयास कर रहे हों तो आप उन्हें रोके नहीं, ना कि हतोत्साहित करें, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन दें ताकि वो अच्छे से आगे बढ़ सकें और उस कार्य को कर सकें। छात्र केंद्रित शिक्षा, शिक्षा छात्र केंद्रित होनी चाहिए। यह एक पॉजिटिव वर्ड होता है, क्योंकि हमारी ये संपूर्ण शिक्षा छात्र केंद्रित होती है, छात्र के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए शिक्षा
छात्र केंद्रित होती है। त्रुटियों को महत्व, हमें त्रुटियों को महत्व देना है क्योंकि बच्चे त्रुटियाँ करके ही सीखते हैं। अगर कोई बच्चा गलती नहीं कर रहा है तो उसका यह मतलब है कि वो रट रहा है, उसे वो कोई नई चीज़ नहीं सीख रहा है, क्योंकि बच्चे जब कोई नई चीज़ सीखेंगे तो वो गलती अवश्य करेंगे। हस्तपरक अनुभव या करके सीखना, हमें बच्चों को प्रोजेक्ट देना चाहिए, ऐसे-ऐसे कार्य देना चाहिए जो स्वयं वो अपने हाथ से करके उसका अनुभव करें, उसको सीखें। तो इस तरह का क्रियाकलाप करने से बच्चों में सृजनात्मकता, रचनात्मकता का विकास होता है, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। सक्रिय वातावरण है, हमें बच्चे के लिए एक सक्रिय वातावरण का निर्माण करना चाहिए, ना कि हमें ऐसी शिक्षा में बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, जिससे बच्चे निष्क्रिय हों। जैसे कि हम आपको एग्ज़ाम्पल के लिए समझा देते हैं, जब हम व्याख्या दे रहे होते हैं, तो बच्चे निष्क्रिय रूप से सुन रहे होते हैं। तो हमें छोटे बच्चों को व्याख्या के माध्यम से नहीं सिखाना होता है, सक्रिय वातावरण उन्हें देना होता है। हमें ऐसे टॉपिक को लेना होता है, ऐसे तरीके से पढ़ाएँ जिसमें बच्चे भी अपना भागीदारी निभाएँ। जिज्ञासा, यह भी एक पॉज़िटिव वर्ड है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें बच्चे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए क्योंकि हमें यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो हमें हमेशा उनकी बातें सुननी है, उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी है। समावेशी शिक्षा या कक्षा, कक्षा समावेशी होनी चाहिए, उसमें सभी जितने भी प्रकार के बच्चे हैं उन्हें समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, समान रूप से संसाधन उपलब्ध होने चाहिए और उन्हीं में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह भी एक पॉज़िटिव पॉइंट है। अगर आपके क्वेश्चन में पॉज़िटिव पूछा गया है तो आप के ऑप्शन में अगर ये है तो आप इसे सही करके आएँगे। और फ्रेंड्स, अगर इन पॉज़िटिव वर्ड में से आपको कई ऑप्शन में कई चीज़ें मिल रही हैं तो आप इनमें से सभी आंसर टिक कर देंगे। बाल साहित्य, बच्चे को बाल साहित्य के माध्यम से सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बाल साहित्य बच्चे को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है। तो इससे होता ये है कि बाल साहित्य में वो सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो बाल साहित्य एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा माध्यम है बच्चे को सिखाने के लिए। प्रिंट समृद्ध माहौल, जब भी हम बच्चे को सिखाते हैं या बच्चे की बुक उठाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि तरह-तरह की चीज़ें बनी रहती हैं, चित्र बने रहते हैं, उसके नीचे लिखा रहता है, समझाया जाता है। तो वो इसीलिए बनाया जाता है कि बच्चे चित्र के माध्यम से प्रिंट समृद्ध जब माहौल होता है तो वो सीखते बहुत जल्दी हैं। तो इसलिए यह भी एक पॉज़िटिव वर्ड है। तो फ्रेंड्स, चलिए हमने अभी कुछ पॉज़िटिव वर्ड्स देख लिए हैं, अब हम देख लेते हैं नेगेटिव वर्ड्स, जो आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो फ्रेंड, लास्ट टाइम में अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक छूट गया तो उसे पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। अब आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है कि आप टैग वर्ड्स देख लें, जो चीज़ें पढ़े हैं आपने रिवीजन कर लें, यही सब चीज़ें कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपकी छूटी हैं, अगर आप टैग वर्ड्स को अच्छे से देख लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी क्योंकि पेडागोजी ज़्यादा से ज़्यादातर टैग वर्ड्स पे ही बेस्ड होती है। पाठ्य पुस्तक, हमें बच्चे को कभी भी केवल पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही नहीं सिखाना है। दंडित करना, बच्चे को कभी भी दंड नहीं देना है क्योंकि बच्चे को अगर हम मारते पीटते हैं या फिर हाथ ऊपर करके खड़ा करवा देते हैं, कुछ भी करवाते हैं तो बच्चे इससे डर जाते हैं और वो सीखते, जो भी गलत सही सीखते हैं फिर वो कभी हमारे सामने एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो इसलिए दंड के माध्यम से हमें उन्हें नहीं सिखाना है। सीमित क्षेत्र, बच्चों के लिए तरह-तरह के वातावरण, तरह-तरह की चीज़ें उपलब्ध करानी है, ना कि उन्हें एक सीमित संसाधन के माध्यम से सिखाना है। क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें सीमित अगर संसाधनों के माध्यम से सीमित क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा तो वो चीज़ें नहीं सीख पाएँगे अच्छे से। अपेक्षा या तुलना, उपेक्षा या तुलना, हमें बच्चे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी अन्य बच्चे से तुलना करनी चाहिए। इससे बच्चे के अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है और वो अपने आप को दूसरे से कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया है तो आप इसे आपके ऑप्शन में अगर ये है तो आप इसे सही करके आएँगे। अनदेखा करना, हमें कभी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से अनदेखा नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना। हतोत्साहित करना, हमें बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, सदैव उसे प्रोत्साहित करना है। किसी भी क्षेत्र में अगर वो आगे बढ़ रहा है तो हमें उसे प्रोत्साहित करना है, ना कि हतोत्साहित करना है।
एक ही या मात्र, अगर किसी विकल्प में आपको एक ही, केवल या मात्र ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो वह नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, आप इन्हें गलत कर देंगे। कंठस्थ कराना, हमें बच्चे को कोई चीज़ रटाना नहीं होता है, हमें उन्हें चीज़ें इस प्रकार से पढ़ानी होती हैं कि वो चीज़ें उन्हें समझ में आ जाए, उनका अर्थ उन्हें समझ में आ जाए, ना कि उन्हें रटवाना होता है। यह एक नेगेटिव वर्ड होता है, हमें इस तरह से बच्चे को कभी भी नहीं पढ़ाना होता है। वैज्ञानिक शब्दावली, बच्चे अपनी मातृभाषा में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें वैज्ञानिक शब्दावली का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हमें उन्हें कभी भी वैज्ञानिक शब्दावली के माध्यम से नहीं पढ़ाना है। कठोर अनुशासन, बच्चे को कठोर अनुशासन के माध्यम से कुछ भी उनके साथ ऐसा नहीं करना है जो उनके लिए कठोर हो, क्योंकि कोई भी नियम बना रहे हैं, कोई भी पाठ्यक्रम है, तो उसमें लचीलापन होना चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए, यह एक नेगेटिव वर्ड है। भेदभाव, क्लास में जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी कैटेगरी से आ रहे हों, वो अमीर हैं, गरीब हैं, हमें किसी भी प्रकार का उन्हें कम पढ़ना आ रहा है, ज़्यादा पढ़ना है, किसी भी प्रकार का उनमें भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो गर्ल्स हों, चाहे वो बॉयज़ हों। तो ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड्स है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं उच्च कक्षाओं की तैयारी। उच्च कक्षाओं की हमें बच्चों को स्टार्टिंग से ही, जब छोटे होते हैं तभी से उन्हें उच्च कक्षाओं की तैयारी नहीं करवानी होती, क्योंकि अगर हमने अपने पूरे दायित्व को अच्छे से बचपन में जब उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, निभाया है, तो वो आगे चल के अपनी उच्च कक्षाओं की तैयारी स्वयं ही कर लेंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही उनके साथ उच्च कक्षाओं की तैयारी में नहीं लगना है। महत्वहीन समझना, हमें बच्चों को, छात्र को कभी भी महत्वहीन नहीं समझना होता। जैसा कि मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि हमारी शिक्षा जो भी है बाल केंद्रित है, छात्र के इर्द-गिर्द ही सब कुछ है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट छात्र है, ना कि अध्यापक। हमें बच्चे को महत्वहीन नहीं समझना है, निष्क्रिय। हमें बच्चे को इस तरह से नहीं सिखाना है कि वह निष्क्रिय हो। जैसे कि व्याख्या देना, अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही हमें बच्चों के साथ ऐसे क्रियाकलाप करना है, ऐसी तकनीक का प्रयोग करना है जिसमें बच्चे भी सक्रिय रूप से भाग ले सकें। वर्गीकरण करना, हमें भी किसी भी तरह से वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, यह भी एक नेगेटिव पॉइंट है। कठोरता से पालन करना, हमें बच्चों के साथ किसी भी नियम का या किसी भी पाठ्यक्रम का, पाठ्यचर्चा का, किसी भी चीज़ का कठोरता से पालन न करना है और ना ही करवाना है। इससे बच्चे में नेगेटिविटी आ जाती है। व्याख्या पर आधारित शिक्षा, हमें बच्चे को कभी भी व्याख्या पर आधारित शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इससे बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं और वो सिर्फ सुनते रहते हैं। तो ऐसी शिक्षा हमें उन्हें बिल्कुल भी नहीं देनी है। बोझ डालना, हमें बच्चे पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डालना है। उन्हें लचीले तरीके से, सॉफ्ट तरीके से और बिना बर्डन के शिक्षा देनी है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा, हम आप लोगों को पता ही है कि हमारी शिक्षा बाल केंद्रित है, ना कि अध्यापक केंद्रित। लापरवाह, हमें बच्चे को लेकर कभी भी लापरवाही नहीं करनी है, उनके लिए सदैव सक्रिय रहना है। और केवल, जब भी आपको किसी वाक्य में किसी भी ऑप्शन में केवल, मात्र, एक ही या ही ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो ये नेगेटिव होते हैं, आप इन्हें देखते ही गलत कर देंगे। फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स जो आपको सीटेट के एसएसटी पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। फ्रेंड्स एसएसटी क्या, ये सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपको हेल्प करेंगे, पर इसमें ऐसे वर्ड्स ज़्यादा लिए गए हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसएसटी में हेल्प करेंगे। अगर आपको अन्य सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स चाहिए तो मैंने संस्कृत और हिंदी के टैग वर्ड्स ऑलरेडी अपने ऐप पे डाल दिया है, अपने चैनल पे डाल दिया है, तो आप जाकर उसे देख लेंगे और ये आपका एसएसटी का टैग वर्ड्स है। तो फ्रेंड्स आप इन टैग वर्ड्स को खूब अच्छे से देख लेंगे, जो आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स जिनके थ्रू आप अपना पेपर बहुत आसानी से कर पाएंगे। यह टैग वर्ड्स आपको पेपर 1 और पेपर 2 के सभी पेडागोजी में हेल्प करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट के पेडागोजी जो होती हैं वो टैग वर्ड्स पर ही बेस्ड होते हैं। तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स तब यूज़ करना है जब आपके
क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा गया हो, और नेगेटिव टैग वर्ड्स आपको तब सही करना है जब आपके क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया हो। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका कोई टॉपिक छूट गया है तो आप उसे अच्छे से कवर करें। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आपने जो पहले से पढ़ रखा है वो चीज़ें भी आपकी कंफ्यूज करेंगी। इसलिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ये सब करने का, तो आप के पास एक ही रास्ता बचता है कि आप अच्छे से टैग वर्ड्स देख लें, जिसके थ्रू आप अपने क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने हिंदी और संस्कृत का टैग वर्ड्स अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, और आज मैं आप लोगों के लिए एसएसटी का टैग वर्ड्स अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियो लास्ट तक देखे होंगे, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।